दिस इज रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डिस्कस करते हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ये क्लास 8th का बेसिकली चैप्टर है। कहाँ से? ये सिविक्स का चैप्टर है और इस पर मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो का मतलब होता है कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे रखा था, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। ये हमारा पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड था। उसमें मैंने आपको सिर्फ सब हेडिंग्स बताई थी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या और एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके थ्रू हम क्या क्या चीजें इसमें रिकॉल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट था पार्लियामेंट, उसके बाद था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इसके बाद था बेसिकली रोल ऑफ पार्लियामेंट। और 2 सेक्शन और कवर अप हो गए हैं, तो एक वीडियो इस पे और बनेगी जिसके बाद पूरा चैप्टर हमारा कवर अप हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। देखिए, हमारे यहाँ जो बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो इंडिया में या फिर आपके स्टेट में क्या करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। वो बेसिकली कहाँ से इलेक्ट होते हैं? पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं। सेंट्रल की बात करूं तो पार्लियामेंट से होते हैं और स्टेट की बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दो गवर्न बॉडी ऐसी होती हैं जिनसे ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी इस पे बना चुका हूं, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं कि ये पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी वर्क कैसे करती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? इसको जानने से पहले जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट और संसद is the manifestation of the faith that Indians have in the values of democracy that shows the involvement of people in decision making। कहने का मतलब है इंडियन पार्लियामेंट और संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है और हिंदी में हम इसको बोलते हैं संसद। ठीक है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है पार्लियामेंट, जहां पे सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट और संसद इज द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन की हिंदी होती है विचारधारा। विचारधारा को किसी का विचार बेसिकली या किसी का थॉट। तो इंडियन पार्लियामेंट और संसद एक इस तरीके का विचार है या विचारधारा है जिसपे इंडियंस क्या है, बहुत ज्यादा फेथ करते हैं। क्यों फेथ करते हैं? इन द टर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट और संसद एक इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक इस तरीके का क्या है, मैनिफेस्टेशन है, एक विचारधारा है जिसपे इंडियन पीपल उनकी वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डेमोक्रेसी के टर्म में। कैसे? दैट शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया में जो पार्लियामेंट है बेसिकली जो बेसिकली क्या है, रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, वो बिना लोगों की डिसीजन मेकिंग के नहीं बना सकते। तो पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। पार्लियामेंट को बेसिकली हिंदी में हम संसद बोलते हैं और ये क्या होता है, ये लोगों को भरोसा दिलाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर उनकी वैल्यूज को, उनकी फ्रीडम को, उनकी इक्वलिटी को क्या है एज प्रॉपर रखा जाएगा, जिसमें कोई भी विवाद या कोई भी एक तरीके से परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली पार्लियामेंट के क्या है, 2 हाउसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मैंने बता रखा है पहले, पार्लियामेंट 2 हाउसेस पे वर्क करता है। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा स्टैंड फॉर लोअर, तो लोकसभा को हम क्या है, लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। ओके, अब इनमें कुछ सीट्स भी होती हैं कि लोकसभा में बेसिकली 245 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में होती हैं 545 सीट्स। इनको इलेक्ट कैसे करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है, उसको मैं समझाऊंगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं और कितनी सीट्स पे कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट हमारा फिनिश हो गया। पार्लियामेंट क्या है ये समझा दिया। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं। अब सब हेडिंग, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो अभी इस समय फॉर एग्जांपल करंट में बात करूं तो बीजेपी है सेंट्रल में। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो बीजेपी क्या है, नेशनल पार्टी है अभी हमारी और नेशनल गवर्नमेंट में रूल कर रही है। तो नेशनल गवर्नमेंट को क्या है, सेलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। सेकंड, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। कंट्रोलिंग, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों टाइप के जो है एमपीज होते हैं, यानी कि सांसद होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे।
तो पार्लियामेंट क्या है, कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को, गाइड करता है किसी भी डिसीजन पे किसको, गवर्नमेंट को, और इन्फॉर्म करता है, टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपुल, लोगों की भलाई के लिए ये चीज सही है, ये लॉ इस आर्टिकल के इस सेक्शन में फॉर्म्ड होना चाहिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पास करता है गवर्नमेंट को फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड की जो बेसिकली हिंदी होती है वो मैंने बताया संशोधन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें टाइम टू टाइम क्या है, अमेंडमेंट होता रहे, चेंज होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, गाइड करता है और इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। थर्ड है कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। अब गवर्नमेंट फाइनेंस में क्या है, देश की अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर आपने इंडिया के बेसिकली सुन रखे हैं, तो फाइनेंस में क्या आता है कि इंडिया की जीडीपी बेसिकली क्या कैसे वर्क कर रही है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, हमारा जो बेसिकली होम बजट होता है वो क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि इन द टर्म ऑफ मार्केटिंग की मैकेनिकल टूल, बाइक है, मोटरसाइकिल है, पेन, पेंसिल, मार्कर, दैट इज व्हाइट बोर्ड, इस सब पे क्या है, टैक्स लगता है। जीएसटी आपने सुना होगा, सीजीएसटी सेंट्रल, जीएसटी आपने सुना होगा, एसजीएसटी स्टेट, जीएसटी ये आपने सुना होगा। तो ये सारे टर्म किस में आते हैं, फाइनेंस के टर्म में आते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करता है, फाइनेंस गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होता है ये, दैट इज फॉर लॉ मेकिंग, यानी कि जितने भी सांसद, फॉर एग्जांपल जिनको इंग्लिश में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग में काम करते हैं, यानी कि नए नए रूल्स और लॉज बनाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ये सेक्शन क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, अब लोगों को ही क्यों डिसाइड करना चाहिए, किसको, पार्लियामेंट को, या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है उनको, तो पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या है, सबसे पहले टाइम होगा, आपको याद होगा 1957 में, जो एक 6 में चैप्टर है सिविक्स में, तो 1947 में क्या, सॉरी 1857 में क्या हुआ था, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था। कहते हैं ना 1857 की क्रांति, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें क्या था कि कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या है, अपना पूरा जीवन दे दिया, किसी ने अपनी जॉब दे दी, किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने अपनी जान दे दी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की भलाई के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, ठीक है। तो इंडिया में रह रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था 1857 में। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इंस्पिरेशन विद द आइडिया सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो इंडियन पीपुल 1857 से लड़ रहे थे, रिवोल्ट हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 में। तो वहां से लोगों ने क्या सीखा, पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनको पावर नहीं देते थे बिल्कुल भी, उनको अपना डिसीजन लेने का राइट नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं था, और सबसे बड़ी चीज उनकी, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था तो वोटिंग का अधिकार नहीं होता था, ना ही लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। तो लोगों को क्या था, बेसिकली जो पीपल थे उनको क्या है, उनको ये आइडिया था कि पास्ट से उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस कर रखा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट जरूरी है जिसमें डेमोक्रेसी हो, और डेमोक्रेसी के साथ साथ फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, और लोगों को क्या है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक का सेक्शन क्लियर हुआ इन डिसीजन मेकिंग। लास्ट, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसको हम आईएनसी बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, वो है उसका फुल नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट टाइम ये वाली बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाई। किसने डिमांड की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर द इलेक्टेड मेंबर इन 1885 एओ ह्यूमे। देखिए जो कांग्रेस के फाउंडर हैं बेसिकली उनका नाम है एओ ह्यूम, HUME। तो एओ ह्यूम ने 1885 में एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका कंप्लीट नेम था, ठीक है। तो आईएनसी ने फर्स्ट टाइम डिमांड की किनकी, इलेक्टेड मेंबर्स की, कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए किसी भी कंट्री में, जिससे क्या है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। सारे लोग तो, अब 137 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो 137 करोड़ लोग तो दिल्ली के अंदर नहीं जा सकते, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। तो उसके लिए वो अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, और जिसके बाद क्या होता है, वो मेंबर, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उनकी बात को पार्लियामेंट में बोलता है उनकी भलाई के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो क्या हुआ, बट लेटर बाद में जब हमारी कंट्री 1947 में जब इंडिपेंडेंट हो गई, आजाद हो गई, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1885 में बात हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि एक ऐसा चुनाव होना चाहिए, एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को वोट करके अपने मेंबर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का अधिकार हो। इंडिया क्या हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हो गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लिखा गया आर्टिकल 46 के अंडर कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है वो लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब ये क्या था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। 18 साल या 18 साल से एबव कोई भी फीमेल, मेल या कोई भी कैंडिडेट इंडिया में है, उसको राइट टू वोट का अधिकार है, यानी कि वो अपना नेता, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये सेक्शन क्लियर हो गया। पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब वही बात है कि लोग और उनके नेता। तो पीपुल आर द सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। सबको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमें समानता दी गई है, आजादी दी गई है, इक्वलिटी दी गई है। ठीक है, पढ़ने का अधिकार दिया गया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो लोगों को बेसिकली क्या है, लोगों को अपना नेता चुनने की पूरी आजादी थी। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा सुप्रीम कौन होता है, पब्लिक, यानी कि पीपल, हम लोग। अब पीपल सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, तो पीपल से क्या चलती है, कोई भी कंट्री चलती है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन पीपल से ही क्या चलता है, गवर्नमेंट, यानी कि अगर लोग वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। सही बात है, तो मैंने लिखा है पीपल इज इक्वल टू डेमोक्रेसी इज इक्वल टू गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल सिटीजन गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब एक इंडिविजुअल यानी अकेला व्यक्ति क्या करता है, अप्रूव करता है, अपने आप को क्या है, अप्रूवल देता है, किसको, गवर्नमेंट को। कि पहले मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इंडिविजुअल सिटीजन गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन एंड voting where one group out of the representatives forms the government majority party। अब क्या हुआ, लोगों ने क्या है, इलेक्शन करना स्टार्ट किए। तो इलेक्शन में क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे मैं जाके किसी नेता को वोट देता हूं थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो वोटिंग के बाद क्या है, जब वो नेता अगर जीत जाएगा, ठीक है, तो जीतने के बाद वो क्या है, पार्लियामेंट में जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, एमएलए बनेगा, एमएलसी बनेगा, कोई ना कोई पोस्ट पे जाएगा। तो फिर वो मेरी बात को क्या है, आगे उस जगह रखेगा, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कहीं ना कहीं मेरी बात को रखेगा। तो पीपल का क्या है, इंडिविजुअल सिटीजन अपनी गवर्नमेंट को कैसे चुनते हैं, थ्रू इलेक्शन, वोटिंग के थ्रू। और जो वोटिंग के बाद जो उनका क्या है, मेंबर होता है या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, नेता होता है, वो जाके क्या करता है, मेजोरिटी पार्टी फॉर्म करता है। मेजोरिटी पार्टी क्या होती है, वो पार्टी जो इलेक्शन में बेसिकली इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, लेकिन बहुत सारी जीतती तो नहीं है। तो वो पार्टी जो सारी पार्टियों को हरा के जीतती है और आगे एक कंट्री पर रूल करती है या स्टेट पर रूल करती है, उसको बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। इट इज इमेंस पावर वेयर लोकसभा इलेक्शन मीन्स जनरल इलेक्शंस यूजुअली हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर। अब पार्लियामेंट के अंदर इमेंस पावर होती है। इमेंस पावर कैसे होती है कि जो कंट्री में लॉ बनाते हैं, कौन बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंट्री के लॉ बनाते हैं। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में भी बैठते हैं और राज्यसभा में भी बैठते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के बेसिकली पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, इमेंस पावर है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो इमेंस पावर के साथ क्या है, अब लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो लोकसभा इलेक्शंस को बेसिकली क्या बोला जाता है, लोकसभा इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन भी बोला जाता है, जिसमें वोटिंग होती है, पीपल को वोट करने का अधिकार होता है, और ये वोटिंग हर 5 साल में एक बार होती है। आगे बढ़ते हैं। इन विच द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये वाली आपको प्रॉब्लम करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिंदी मीनिंग होता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि सपोज मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ या इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, शिवसेना से, किसी ना किसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो जिस जगह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, उस जगह को मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलूंगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरी एक पर्टिकुलर जगह है, सपोज फॉर एग्जांपल
कि मैं अभी यूपी में फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो फिरोजाबाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। और फिरोजाबाद में भी क्या है, सेक्टर डिवाइड है, फिरोजाबाद, शुकाबाद, जसराना। तो शुकाबाद एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, फिरोजाबाद अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, जसराना एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है कि एक बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो कि चुनाव लड़ रहा होता है, तो पर्टिकुलर उसका क्षेत्र, उसका एरिया, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज, ईच पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्टीज लाइक बीजेपी, आईएनसी एंड बीजेपी स्टैंड फॉर भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एसपी स्टैंड फॉर समाजवादी पार्टी एंड एसएस स्टैंड फॉर शिवसेना। अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो पूरे स्टेट के अंदर, सॉरी पूरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी क्या इलेक्शन लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी। सेम एग्जाम्पल है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती है क्योंकि नेशनल पार्टी है। लेकिन स्टेट पार्टी पूरी कंट्री में चुनाव नहीं लड़ सकती है, सिर्फ अपने स्टेट में लड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सकती है और कहीं नहीं लड़ सकती। ऐसे शिवसेना, शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ सकती है लेकिन कहीं और नहीं लड़ सकती। तो ये फॉर्म्ड कैसे होती है, बनती कैसे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एंड यूज टू इलेक्ट एज अ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एक बार इस वाले पॉइंट को, रोल ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। रोल ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है, तो हर 5 साल में एक बार क्या है, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। सपोज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद से मैं क्या करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, मेरे और 3 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एक बेसिकली बहुजन समाज पार्टी से। तो हम 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है। अब मेजोरिटी में लोगों ने वोटिंग करना स्टार्ट की, तो वोटिंग करने के बाद मेजोरिटी में मैं जीत गया, यानी कि समाजवादी पार्टी से मैं हूं तो मैं जीत गया। तो जीतने के बाद बेसिकली क्या है, ये मैं स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन पढ़ा मैं नेशनल का एग्जांपल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जीत गया, तो जीतने के बाद जो मेरी मेजोरिटी होगी, यानी कि जो मैं जीता हूँ, 3 पार्टियां तो हार गई, मैं जीता, तो मैं बेसिकली कहाँ जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, ठीक है। ये मैं नेशनल के टर्म में बात कर रहा हूँ, स्टेट के टर्म में बात नहीं कर रहा। स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि एमएलए बनता स्टेट में या एमएलसी बनता। लेकिन अगर मैं क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल कंट्री में लड़ रहा हूं, तो कंट्री में बेसिकली क्या है, कंट्री से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा। इतनी चीज क्लियर है। तो इतना इस सेक्शन में था। अब आगे जो 2 टॉपिक कवर अप में करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस सेक्शन में, पूरे कंप्लीट इस सेक्शन में कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट इन द वीडियो। थैंक यू।